तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 30 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 30 ऐसे बोल रहा है जी कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन एफ(x) संतत है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए ताकि जो फंक्शन एफ(x) है का हो जी कंटिन्यूअस हो। तो हम आप लोग को पीछे बता दिए कि यदि 3 गोला रहता है तो इसको 2 भाग में तोड़ के हल करते हैं तो बिल्कुल आसान होता है जी। तो चलिए सबसे पहले इसको 2 भाग में तोड़ लेते हैं तो फिर इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले से कि लेट f1x बराबर f1x यानी कि पहले से 5 लिखेंगे फिर x प्लस बी। कैसे तोड़ते हैं जी, तो फर्स्ट सेकेंड और x का मान कैसे लिखते हैं से देखिए x, देखिए ऊपर 2 वाला लिए तो नीचे भी 2 ही वाला लेंगे। देख रहे हैं यह x का मान देखिए 2 और 10 दोनों के लिए है तो ऊपर 2 वाला लिखे हैं तो यहाँ भी 2 ही वाला लिखेंगे कि 2 लेस देन x एंड इसी तरह से f2x बराबर x प्लस बी 21। देखिए कैसे किए फर्स्ट सेकेंड फिर सेकेंड थर्ड। अब x का मान कौन यहाँ वाला लेंगे तो 10 वाला ना, तो इसे लिखेंगे कि x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन और इक्वल 10। तो देखिए x का मान किस तरह से जी, देखिए बीच वाला दोनों के लिए है, 2 के लिए भी है तो यहाँ 2 दे दिए और 10 के लिए तो यहाँ दे दिए 10। तो तोड़ना कैसे है तो देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड यहाँ लिख दिए, मतलब पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, यानी कि बीच वाला दोनों में शामिल रहेगा। 2 भाग में इसको तोड़ लिए तो अब इसको बारी बारी से संततः जांच करेंगे। तो यहाँ एट x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी जांच करेंगे। जांच का कंटिन्यूअस है ए बी का मान निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, यानी कि x का मान 2 और x का मान 10 पर ही जो फंक्शन एफ(x) है ना क्या है जी कंटिन्यूअस है। तो चलिए पीछे हम आप लोग के बता दिए हैं कि यदि x के आगे लेस देन का चिन्ह है तो एल एच लिमिट के लिए होता है जी फंक्शन एल एच लिमिट। अब यदि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन होता है, और यदि x के आगे बराबर का चिन्ह है तो वैल्यू फंक्शन होता है जो भी रहे। तो देखिए x के आगे लेस देन का चिन्ह है तो एल एच लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से निकाल के दे दिया है। एल एच लिमिट कितना है जी 5। अब देखिए x के आगे बराबरों का चिन्ह है तो यानी कि वैल्यू फंक्शन भी 5 है, यानी कि 2 को हम लोग को निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही से दे दिया हुआ है। यदि x में लगल रहता तो एल एच लिमिट और वैल्यू फंक्शन निकालना पड़ता, लेकिन 2 को दिया हुआ है पहले ही से। तो इसे एल एच लिमिट, तो एल एच लिमिट कितना है जी 5 है। और वैल्यू फंक्शन के बात किया जाए तो यहाँ f2 कितना दिया हुआ है 5, ये 2 को तो दे दिया हुआ है। अब हम लोग के खाली चाहिए आर एच लिमिट। तो आर एच लिमिट किसको में निकालते हैं जी, तो जिसमें x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह हो। तो देखिए यहाँ जी इसको जब सीधा करिएगा ना तो पहले x को लिखेंगे तब 2 को ऐसे, तो चिन्ह तो देखिए x देन मुँह खुला रहेगा ऐसे, यानी कि वाला जो चिन्ह है इस रूप में है। तो x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो उसमें आर एच लिमिट चलेंगे, तो इसमें आर एच लिमिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसे आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट के लिए फंक्शन कौन है जी, तो ये है कि एफ(x) बराबर एक्स प्लस बी। ये आर एच लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है कि x प्लस बी। तो इसमें क्या करेंगे तो इससे लिमिट लगाएंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आर एच का रूल है कि x में क्या करते हैं जी h जोड़ते हैं, तो x की जगह पर इसे लिखेंगे कि x प्लस h प्लस 5 बी, सॉरी देखिए क्या रूल है आर एच के, तो जहाँ x रहेगा x की जगह पर h जोड़ देते हैं। यदि हम h का मान 0 रखते हैं तो फिर से ही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये f1 के लिए है तो यहाँ f1 लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि फंक्शन एफ(x) क्या है जी कंटिन्यूअस है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए। तो संतत के लिए क्या रूल है जी कि एल एच लिमिट बराबर होता है आर एच लिमिट बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ f2 1, यहाँ वैल्यू फंक्शन का होगा आपस में तीनों जी बराबर होगा, एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो चलिए मान बिठाइए, एल एच लिमिट का मान है 5। अब आर एच लिमिट का मान अभी ला है जी क्या है से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h छूट रहा है सॉरी a इंटू एक्स प्लस h प्लस b वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन भी दिया हुआ है 5। अब देखिए यहाँ से करेला का है से जी तो आइए इधर। अब देखिए
जहाँ एच है, एच की जगह पर 0 बैठाएंगे और जितना पर हम इसका कंटिन्यूटी जांच कर रहे हैं उस एक्स का मान बैठाएंगे। तो देखिए, तो जहाँ एक्स है, एक्स की जगह पर 2 बैठाएंगे क्योंकि इसका कंटिन्यूटी 2 पर जांच कर रहे हैं जी। तो क्या करना है, तो जहाँ एक्स है, एक्स की जगह पर 2 बैठाएंगे, एच की जगह पर 0। तो चलिए बैठाइए। तो इधर लिखेंगे इसे कि 5 बराबर एच का मान जैसे रखेंगे तो जो लिमिट है वो हट जाएगा। तो आपको ऐसे आ जाएगा इधर कि a इंटू एक्स प्लस एक्स की जगह पर बैठाना है 2 और एक्स की जगह पर बैठा दिए 2 और एच की जगह पर बैठा दिए 0 और प्लस b उधर है और बराबर उधर 5 पहले सही है जी। तो देखिए, जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर 2 बैठा दिए और एच की जगह पर 0। तो देखिए क्या बचा इधर, तो ऐसे आ गया कि 5 बराबर 2a, 0 तो इसी खत्म, प्लस b बराबर 5। तो देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो कोई खाली दोनों के आपस में बराबर कर दे रहे हैं। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि 2a प्लस b बराबर 5। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ए से आ गया, समीकरण 1 आ गया। और इसी प्रकार से f2x से चल के अब निकाल लेते हैं समीकरण 2। तो अब चलेंगे, इसे लिखेंगे कि फॉर f2x यानी कि दूसरा का फंक्शन के लिए। तो देखिए जी, x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह लगवल है, इक्वल के भी चिन्ह लगाया हुआ है, यानी कि हम लोग के RH लिमिट और वैल्यू फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से यह दे दिया हुआ है। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि RH लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन 10 पर ना जी, कितना दिया हुआ है 21। RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की ज़रूरी नहीं दिया है, पहले से निकाल के देवल है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है इसमें जी, तो LH लिमिट, क्योंकि x के आगे लेस देन का चिन्ह है। तो x के आगे लेस देन का चिन्ह रहता है, वो LH लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो चलिए LH लिमिट निकाल लेते हैं। तो LH लिमिट के लिए फंक्शन कौन है जी, तो जिसमें x के आगे लेस देन का चिन्ह रहता है। तो x के आगे लेस देन का चिन्ह यही में है जी कि fx बराबर ही है ax प्लस b। तो ax प्लस b क्या है, तो LH लिमिट के लिए फंक्शन है। अब LH लिमिट कैसे बनाते हैं जी, तो दोनों साइड लिमिट लगाते हैं इसे कि लिमिट h टेंस टू 0 f, तो यहाँ लिख देंगे f2x, दूसरा का फंक्शन है f2x बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से देखिए जी a, अब इसमें रूल है LH में कि x में से h घटाते हैं, ऐसा नियम है जी। तो जहाँ x है, x में से h घटाएंगे, प्लस b जैसे था वैसे। अब देखिए LH लिमिट और RH लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों मालूम है, तो फिर इसे लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए। संतत के लिए क्या रूल है जी, तो संतत के रूल ये है कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए जी, बराबर। अब देखिए फंक्शन की संतता 10 पर जांच कर रहे हैं, तो यहाँ f2 10 लिखेंगे इसे। अब देखिए तीनों का मान बैठाइए। LH लिमिट का मान देखिए जी है कि लिमिट h टेंस टू 0 a x माइनस h प्लस b बराबर RH लिमिट, तो RH लिमिट की जगह पर 21 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना है जी 21। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो हम देखिए इसमें x बराबर 10 पर इसका कंटिन्यूटी जांच कर रहे हैं। तो जहाँ x की जगह पर 10 बैठाएंगे और h की जगह पर 0। तो चलिए बैठाते हैं जी, क्या कर रहे हैं इसे देखिए। जहाँ x है, x की जगह पर 10 बैठा रहे हैं और h की जगह पर 0। क्यों 10 बैठा रहे हैं जी, तो देखिए क्योंकि f2 क्या है जी, x बराबर 10 के लिए ही कंटिन्यूटी जांच करेला है। तो चलिए मतलब कि f2 जो है x बराबर 10 पर कंटिन्यूअस है, और f1 जो था कि x बराबर कितना पर कंटिन्यूअस था जी, तो 2 पर था। तो चलिए जहाँ h की जगह पर 0 बैठाएंगे और x की जगह पर 10, तो इससे हो जाएगा ये कि a गुण x की जगह पर 10, h की जगह पर 0 प्लस b पहले से जैसे था वैसे 21 जैसे था वैसे 21 बराबर 21। तो देखिए क्या आ गया हम लोग के जी, तो आ गया 10a प्लस 0 तो इसी खत्म, b कोई दुइयों के आपस में बराबर कर रहे हैं, एक ही को 21 को रख रहे हैं बराबर 21, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो अब देखिए करना कुछ नहीं है, अब बस समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो चलिए अब आगे समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है जी, तो समीकरण 1 कैसे है कि 2a प्लस b बराबर 5, ये समीकरण 1 था, और 10a प्लस b बराबर 21 समीकरण 2 था, ये पीछे आया था जी। तो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए b का मान ज्ञात करते हैं, तो इसको हल करते हैं जी। तो इसे करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो इसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं जी। तो LHS के साथ घटेगा और RHS के साथ। तो चलिए, तो 2A + B में से घटा रही वाला माइनस दोनों में गुना करेंगे तो 10A - B बराबर 5 में से 21 घटेगा। देखिए LHS के साथ घट गया जी और RHS के साथ। तो देखिए B में से B घट के 0 हो जाएगा। 2A में से 10 घटाइएगा तो बचेगा आपको -8A बराबर 5 में से 21 घटाइएगा तो बचेगा -16। तो माइनस से माइनस काट दिए, 8 दूना 16, यानी कि A बराबर आ गया 2। अब इसी तरह से B का मान निकाल सकते हैं। A का मान समीकरण 1 में बैठाइए 2 में, B का निकल जाएगा। तो इसको इसे लिखेंगे कि पुट A बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऐसे है जी कि 2A + B बराबर 5। तो 2A, तो जहाँ A है एक जगह पर 2 बैठा देंगे, प्लस B जैसे था वैसे बराबर 5। तो चलिए इसको इधर हल करते हैं जी। तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 + B बराबर 5। अब देखिए 4 को उधर ले जाएंगे तो B बराबर इससे आ जाएगा जी कि 5 - 4, तो B बराबर 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1। अब अतः करके लिख सकते हैं इसे कि हेंस कि A बराबर कितना आया था जी। देखिए A बराबर आया था 2 और B बराबर कितना आया है 1 और B बराबर 1। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। यदि आप चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए, आप वहां से जाकर चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को हल करते हैं। तो देखिए 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 31 क्वेश्चन ऐसे है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x = cos x² इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि मतलब दिखाइए कि f(x = cos x²) एक क्या है जी संतत फलन है। अब कितना पर इसका संततता जांच करना ही नहीं दिया हुआ। तो देखिए जब जिसमें x का मान नहीं दिया रहता है कि 1 पर जांच करिए, 2 पर या 3 पर, तो अपना मन से क्या करते हैं तो एट x बराबर कोई कांस्टेंट पर इसका कंटिन्यूटी जांच कर लेते हैं। तो x बराबर a ले सकते हैं, x बराबर b, कुछ हो x बराबर c, इस पर हम इसका संततता जांच करते हैं। तो देखिए जी यदि पीछे वाला में था कि x के आगे लेस देन या x के आगे ग्रेटर देन या फिर x के आगे बराबर के चिन्ह था, तो जिसमें लेस देन रहता था उसमें LH लिमिट, जिसमें ग्रेटर देन रहता था RH लिमिट, और जिसमें x के आगे बराबर का चिन्ह रहता था उसको वैल्यू फंक्शन समझते थे, उसको हल करते थे। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही को फंक्शन दिया हुआ है, वो भी क्या है जी वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है। तो इसी को क्या करेंगे LH लिमिट बना लेंगे और RH लिमिट भी एक ही को, मतलब कि तीनों LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू फंक्शन इसी को बनाएंगे, तीनों LH, RH और वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है, अब इसी को LH लिमिट बना लेते हैं। तो इसे कि LH लिमिट तो कैसे करेंगे तो दोनों साइड लिमिट से गुना करेंगे, जैसे कि लिमिट h⁻0 f(x) बराबर इधर लिमिट h⁻0। अब देखिए जी LH के रूल क्या है जी, तो जहाँ x में से h घटाते हैं तो इसको इसे कर लेते हैं कि cos x², तो इसको इसे लिखेंगे कि x - h के होल स्क्वायर। देखिए x में से h घटा दिए तो LH लिमिट बन गया। अब जहाँ x में यदि हम h जोड़ देते हैं तो ये RH लिमिट हो जाएगा। तो चलिए अब RH लिमिट भी इसको बना लेते हैं कि RH लिमिट सेम वैसी प्रोसेस है जी, सब उसी करेंगे कि लिमिट h⁻0 f(x) बराबर लिमिट h⁻0 cos। देखिए अब x के जगह पर क्या कर रहे हैं तो x के जगह पर इसे लिख रहे हैं कि x + h के होल स्क्वायर, बाकी सब वैसे जिससे था वैसे। तो देखिए x में से h घटा लेते हैं तो ये LH लिमिट बन जाता है, अब x में h जोड़ देते हैं तो वो RH लिमिट हो जाता है। अब यहाँ से इसे लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए। तो संतत जब रहता है तो LH लिमिट और RH लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों क्या होता है जी बराबर होता है। तो इसे लिखेंगे कि LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि कंटिन्यूअस रहेगा तो तीनों आपस में क्या होगा जी बराबर होगा। तो चलिए LH लिमिट का मान बिठाते हैं। तो LH लिमिट का मान ही वाला है जी कि cos लिमिट लगा के है कि लिमिट h⁻0 cos x - h के होल स्क्वायर बराबर, फिर RH लिमिट का मान बिठाएंगे
तो आर एच लिमिट का मान ये है कि लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर बराबर वैल्यू फंक्शन। तो एफ एक्स कितना देवल है जो क्वेश्चन देवल है जी, तो कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए ई एल एच लिमिट का मान बैठा दिए, ई आर एच लिमिट का मान बैठा दिए वैल्यू फंक्शन का। अब करना क्या है जी, तो जहाँ एक्स है एक्स का मान देखिए हम एक्स के जगह पर क्या रखेंगे ए, जितना पर कंटिन्यूटी आप जांच कर रहे हैं तो उतना रख दीजिए। अब तो इसे कि जहाँ एक्स के जगह पर ए बैठाएंगे और एच की जगह पर 0। तो चलिए जिस एच का मान 0 रखेंगे तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाएगा। अब एक्स की जगह पर क्या बैठा रहे ए, तो चलिए बैठा लेते हैं। तो आइए कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर हम क्या बैठा रहे हैं जी, तो ए और एच की जगह पर 0 के होल स्क्वायर, फिर कॉस फिर है एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह पर ए बैठा दिए और एच की जगह पर 0 के होल स्क्वायर बराबर कॉस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर ए बैठा दी तो ये ए का स्क्वायर हो गया। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर ए बैठा दिए और जहाँ जहाँ एच था एच की जगह पर 0 बैठा दिए। तो चलिए आगे, अब ए में से 0 घटाएगा तो खाली ए बचेगा, तो आपको आ गया कि कॉस ए स्क्वायर बराबर कॉस ए में 0 जोड़िएगा तो ए रह जाएगा जी ए स्क्वायर, और है ये है पहले से कि कॉस ए स्क्वायर। तो देखिए एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का आ गया जी बराबर आ गया, तो फंक्शन का होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इसे लिखें कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि तीनों आपस में क्या है जी बराबर है, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। इसका मतलब हुआ कि एक्स बराबर ए पर फलन एफ क्या है जी संतत है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 को हल करते हैं। तो देखिए 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 32 क्वेश्चन इससे बोल रहा है जी कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल मॉड कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि मतलब दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स एक संतत फलन है, मैंने इसको भी वही सिद्ध करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको भी आप जांच कर सकते हैं कंटिन्यूटी, तो एट एक्स बराबर ए मान लेते हैं, एक्स का मान नहीं दिया हुआ है कि 1 पर जांच करिए कि 2 पर या तो 3 पर, तो इसको अपना मन से इसे मान ले कि एट एक्स बराबर ए। तो एट एक्स बराबर ए पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जांच कर रहे हैं संतता। तो चलिए इसी को क्या करेंगे जी, तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट बना लेंगे, वैल्यू फंक्शन देवे किया है। तो चलिए तो पहले इसको बनाते हैं एल एच लिमिट। तो एल एच लिमिट का करेंगे तो दोनों साइड लिमिट से गुना करेंगे इसे कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड कॉस एक्स। तो जहाँ एक्स है एक्स में क्या करेंगे, तो एक्स में से एच घटा देते हैं, तो इसे कि एक्स माइनस एच, तो ये आपको बन गया एल एच लिमिट। इसी तरह से आर एच लिमिट भी बना लीजिए कि आर एच लिमिट। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ एक्स में से एच घटा है वहाँ एक्स में जोड़ देंगे तो आर एच लिमिट हो जाएगा। तो आर एच लिमिट सब वैसी करेंगे प्रोसेस कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड कॉस एक्स प्लस एच मॉड। देखिए तो जहाँ जहाँ एक्स था एक्स में से एच घटा दिए तो एल एच लिमिट हो गया, और जहाँ जहाँ एक्स था एक्स में एच जोड़ दिए तो हो गया आर एच लिमिट। यदि हम एच की जगह पर 0 बैठाते हैं तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा जी। अब जब ऐसे हो जाता है तो फिर ऐसे लिखते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस, यानी इसका मतलब हुआ कि संतत के लिए। तो संतत के लिए रूल क्या है जी कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों आपस में बराबर है तो फंक्शन क्या होता है जी कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए एल एच लिमिट का मान बैठे, तो एल एच लिमिट का मान ये है कि लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस मॉड कॉस एक्स माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड कॉस एक्स प्लस एच मॉड बराबर वैल्यू फंक्शन। तो एफ एक्स वाला क्वेश्चन है जी मॉड कॉस एक्स। तो देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए और ये आर एच लिमिट का मान बैठा दिए, एफ एक्स यानी वैल्यू फंक्शन जो क्वेश्चन दिया हुआ था।
तीनों का मान बैठा दिए। अब यहाँ से करना क्या है जी, तो जितना पर आप कंटिन्यूटी जांच कर रहे हैं, यदि हम x बराबर k पर जांच करते तो जहाँ जहाँ x था k बैठाते, यहाँ x बराबर a पर जांच कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है x के जगह पर a बैठाएंगे और h के जगह पर 0। तो इसे लिखेंगे कि x बराबर a और h बराबर 0 रख रहे हैं जी। तो चलिए रखते हैं, इधर आइए। तो चलिए जिसे h का मान रखेंगे उसी लिमिट हट जाएगा, तो बच जाएगा इधर मॉड cos x माइनस h। तो x के जगह पर a बैठाएंगे और h की जगह पर 0। मॉड बराबर मॉड cos x प्लस h था, तो x की जगह पर a और h की जगह पर 0। मॉड बराबर मॉड cos x था तो x की जगह पर क्या बैठाना है a। मॉड जिसे था वैसे देखिए, जहाँ जहाँ x था x की जगह पर हम क्या बैठा दीजिए a बैठा दी, अब h की जगह पर क्या बैठा दिए 0। तो चलिए अब आगे मॉड cos, अब देखिए a में से 0 घटाएगा तो a बच जाएगा बराबर cos a में 0 जोड़िएगा तो a रह जाएगा जी। तो मॉड cos a बराबर मॉड cos a। तो देखिए यहाँ तीनों आपस में क्या आ गया जी बराबर, LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है वैल्यू फंक्शन। जब तीनों बराबर हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है जी, कंटिन्यूअस होता है। तो इसको इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट और बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि तीनों आपस में क्या है जी बराबर है, इसलिए f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। इसका मतलब हुआ कि x बराबर a पर फलन f क्या है जी संतत है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 33 ऐसे है जी कि इसमें भी बोला है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर साइन मोड x फलन क्या है जी संतत है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग बना लीजिएगा, जिससे भी 32 को हल किए हैं सेम आपको हल वैसी होगा, और क्वेश्चन नंबर 34 भी वैसी हल होगा। तो चलिए क्वेश्चन 34 हल कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए, तो क्वेश्चन 34 में भी वही बोल रहा है कि मतलब सिद्ध कीजिए कि f(x) जो फंक्शन है क्या है जी संतत है। तो इसको भी अपना मन से x बराबर a मान लीजिए, k मान लीजिए, जो मानना है। तो चलिए इसको एट x बराबर k मान लेते हैं कि k पर इसको कंटिन्यूटी जांच करते हैं। जब x का मान नहीं देवल रहता है कि फलन की संतता कितना पर जांच कर रहा है, तो अपना मन से x बराबर a ले लेते हैं, k ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, चाहे तो आप c भी ले सकते हैं कि x बराबर c। तो चलिए k पर ही इसको कंटिन्यूटी जांच कर लेते हैं। तो क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले इसको LH लिमिट बनाएंगे, फिर इसी को RH लिमिट। तो चलिए तो इसे करेंगे कि पहले LH लिमिट, तो इसी को LH लिमिट बनाना है तो क्या करेंगे जी, तो लिमिट लगाएंगे इसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड। अब देखिए LH बनाने के रूल है कि x में से h घटाते हैं इसे कि x माइनस h माइनस मॉड x माइनस h प्लस 1 पहले से था जी। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x में से h घटा दिए तो LH लिमिट बन गया। इसी तरह से कि RH लिमिट, तो RH लिमिट भी इसी को बनाएंगे इसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड। अब देखिए जहाँ माइनस h के वहाँ प्लस h कर देते हैं कि x प्लस h मॉड माइनस x प्लस h प्लस 1 पहले से था। देखिए x में h जोड़ दिए तो ये RH लिमिट हो गया, और x में से h घटा देते ही हो गया LH लिमिट। तो इसी को LH लिमिट RH लिमिट बना लिए। अब वैल्यू फंक्शन वो है ये है जी। तो यहाँ से इसे लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस, मतलब कि संतत के लिए। तो संतत के लिए रूल क्या है जी कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f(x). ये तीनों आपस में बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है जी कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए लोग का मान बैठाते हैं। तो RH लिमिट, तो RH लिमिट का मान ये वाला है जी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x माइनस h मॉड x माइनस h प्लस 1, ये LH लिमिट का मान है। इसी तरह से अब RH लिमिट में ये, तो RH लिमिट का मान ये है जी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x प्लस h मॉड माइनस x प्लस h प्लस 1 बराबर, ये LH लिमिट का मान बैठा दिए और ये RH लिमिट का मान बैठा दिए जी। अब वैल्यू फंक्शन जो क्वेश्चन देवल है, तो क्वेश्चन ये है कि मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। देखिए तीनों का मान बैठा दिए, LH लिमिट का मान है, ये RH लिमिट का है वैल्यू फंक्शन। अब देखिए जितना पर आप कंटिन्यूटी जांच कर रहे हैं
उतना पर अब चलते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स की जगह पर के बैठाएंगे, अब एच की जगह पर 0। तो चलिए, तो एक्स की जगह पर बैठा रहे हैं के और एच की जगह पर 0 मॉड माइनस के एक्स की जगह पर और एच की जगह पर 0 प्लस 1 पहले से है बराबर। इसमें भी उसी रखिए कि के प्लस 0 मॉड माइनस के प्लस 0 प्लस 1 पहले से है बराबर के मॉड माइनस के प्लस 0 और नहीं सॉरी के प्लस 1। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर हम के बैठा दिए जी, और जहाँ जहाँ एच था एच की जगह पर 0। तो देखिए क्या आ गया, तो के मॉड माइनस के प्लस 1 बराबर के मॉड माइनस मॉड के प्लस 1 बराबर के मॉड माइनस के प्लस 1। ये बच गया जी। अब देखिए एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या है जी आपस में बराबर है। तो फंक्शन क्या होना चाहिए जी, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब कि तीनों आपस में क्या है जी बराबर है, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर के। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर के पर फलन एफ क्या है जी संतत है। तो चलिए